हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमने चैप्टर शुरू कर रखा था पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। आज उसके बचे हुए टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। तो चलिए देखते हैं, इसे कंटिन्यू करते हैं। वी हैव लर्नड इन चैप्टर 1 द इम्पोर्टेंस ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, चैप्टर 1 में हम पढ़ चुके हैं कि जो पेस्टिसाइड्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस को। ठीक है, पेस्टिसाइड्स की जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, है ना, उसके महत्व को हम पढ़ चुके हैं। और जो वीडिसाइड्स होते हैं, है ना, वो किसके लिए होते हैं? वो होते हैं प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, जो फसलों की प्रोटेक्शन के लिए, फसलों की सुरक्षा के लिए क्या होते हैं? वीडिसाइड्स होते हैं। और वीडिसाइड्स का मतलब होता है खरपतवारनाशी। ठीक है, जो खरपतवार होती है ना, एक्स्ट्रा में जो फसलों के साथ में जो घास वगैरह होती है ना, जो एक्स्ट्रा में कोई पौधे उग जाते हैं फसलों के साथ में, तो उनको बोलते, उनके लिए क्या होते हैं? वीडिसाइड्स होते हैं, खरपतवारनाशी होते हैं। और पेस्टिसाइड्स का मतलब होता है कीटनाशी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें क्या है, इनसे क्या होती है, जो फसलें होती है उन्हें प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है however all these chemicals dissolved in water and are washed into water bodies from the fields। ठीक है, ये जितने भी केमिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं? पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, डिजॉल्व मतलब घुलना। एंड आर वॉश्ड इनटू वाटर बॉडीज फ्रॉम द फील्ड्स। ठीक है, और ये किस में चले जाते हैं? फील्ड से ये वाटर बॉडीज में चले जाते हैं। ठीक है, मतलब खेतों से ये किस में चले जाते हैं? पानी के जो स्रोत होते हैं, वाटर बॉडीज जो होती हैं, उनके अंदर ये चले जाते हैं, है ना। ये केमिकल कैसे होते हैं? पानी के अंदर घुलनशील होते हैं। ठीक है, डिजोल्व हो जाते हैं। दे ऑल्सो सिप इनटू द ग्राउंड टू पॉल्यूट ग्राउंड वाटर। ठीक है, ये क्या होते हैं कि सिप मतलब सोख लिए जाते हैं जो ग्राउंड से, कहाँ, जो पॉल्यूट ग्राउंड वाटर होता है उसमें ये क्या कर लिए जाते हैं? सोख लिए जाते हैं। ठीक है, हैव यू सीन ponds which look green from a distance because they have a lot of algae growing in them। ठीक है, आपने देखा होगा जो तालाब होते हैं उन्हें कि which look green, है ना, उस पर क्या है, आपने हरे कलर के मतलब देख रखा होगा कि from a distance। ठीक है, कुछ दूरी पर ही आपने जो पौंड होते हैं, जो तालाब होते हैं, उन पे मतलब हरे कलर का कुछ देख रखा होगा। क्योंकि क्या होता है कि बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ एल्गी ग्रोइंग इन देम, उनमें क्या हो जाती है? बहुत सारी शैवाल क्या करती है? ग्रो कर जाती है। ठीक है, जो तालाब वगैरह होते हैं उनमें क्या होता है कि ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर सी होती है ना। वो ग्रीन कलर की लेयर सी जो होती है वो किसकी होती है? वो एल्गी की होती है। ठीक है, शैवाल क्या करती है उसमें? मतलब वृद्धि करती है ना, बहुत ज़्यादा वृद्धि करती है, जिससे क्या हो जाती है? एक लेयर जैसी बन जाती है। दिस इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव क्वांटिटीज ऑफ केमिकल्स विच गेट वॉश्ड फ्रॉम अ फील्ड्स। ठीक है, और ये किसके कारण होता है? ये होता है कि जो एक्सेस में जो होते हैं केमिकल्स, है ना, जो केमिकल्स, जो रसायन क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, मात्रा में बहुत ज़्यादा होते हैं, वो क्या हो जाते हैं कि विच गेट वॉश्ड फ्रॉम द फील्ड्स। ठीक है, क्या हो जाते हैं? ये फील्ड से, ये क्या हो जाते हैं? खेतों से, है ना, उसमें चले जाते हैं, है ना। जो वाटर बॉडीज होती हैं उसमें क्या हो जाते हैं ये जो केमिकल जो होते हैं पानी में घुले हुए, ये कहाँ से चले जाते हैं? खेतों से उनमें चले जाते हैं। तो ये पॉन्ड्स वगैरह में क्या होते हैं? ये बह जाते हैं, फ्लो हो जाते हैं। ठीक है, दिस एक्ट एज न्यूट्रिएंट्स फॉर एल्गी टू फ्लोरिश। ठीक है, ये जो एक्ट है ना, ये जो है ना, ये जो काम है ना, इस काम से क्या होगा कि जो एल्गी है ना, उसे ग्रो करने के लिए क्या मिल जाएगा? पोषण मिल जाएगा, न्यूट्रिशन मिल जाएगा, है ना। मतलब ये जो एक्टिविटी होगी, जो केमिकल वाला पानी वाटर बॉडीज में जाएगा, ठीक है, फील्ड से, तो क्या होगा? जैसे पौंड वगैरह में जाएगा, है ना, तालाबों वगैरह में जाएगा, तो क्या होगा? इससे जो एल्गी होगी, जो शैवाल होगी ना, उसे क्या होगा? ग्रो करने के लिए, है ना, उसे ग्रो करने के लिए, उसे बढ़ने के लिए उसे क्या मिल जाएगा? पोषण मिल जाएगा। ठीक है, वंस दिस एल्गी डाई
दे सर्व एज फूड फॉर डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया। ठीक है, अगर एल्गी ख़त्म हो जाती है ना, अगर एक बार के लिए एल्गी ख़त्म हो जाती है तो क्या होता है, दे सर्व एज फूड फॉर डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया। तो उन्हें क्या मिल जाता है, जो डिकम्पोजर्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया है ना, वो फूड के रूप में उन्हें मिल जाते हैं। ठीक है, इसलिए मतलब ये क्यों बताया जा रहा है कि जो एल्गी होती है वो कितनी मतलब तालाबों पे कैसे मतलब जमी हुई रहती है ना, कितनी दिखाई देती है। तो क्या होता है कि इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो केमिकल्स यूज़ में लिए जाते हैं, जो पेस्टिसाइड्स, जो वीडिसाइड्स जो होते हैं है ना, फील्ड में खेतों में काम में लिए जाते हैं, तो वो क्या होता है, वहाँ से वो पानी क्या होता है, ये क्या होता है, केमिकल जो होते हैं ये पानी में घुलनशील होते हैं। तो ये पानी क्या होता है, जब पौधों में डाला जाता है, फसलों में जब डाला जाता है, तो वो फील्ड से होता हुआ वाटर बॉडीज में जाता है, पॉन्ड्स वगैरह में जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि इससे क्या हो जाता है, एल्गी को क्या मिलती है, न्यूट्रिशन मिलती है, और वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा वृद्धि करती है और क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और क्या होता है कि एक बार के लिए एल्गी अगर ख़त्म भी हो जाती है तो उसे जो डिकम्पोजर्स होते हैं है ना, डिकम्पोजर्स के रूप में जो बैक्टीरिया होते हैं वो उन्हें फूड के रूप में मिल जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, फूड के लिए जो डिकम्पोजर्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, उनको एल्गी को मिल जाते हैं। अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडी गेट्स यूज्ड अप। ठीक है, और जो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, वो भी उसका भी वो क्या कर लेते हैं, यूज़ करते हैं। तो दिस रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज इन द ऑक्सीजन लेवल विच मे किल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो इस वजह से क्या होता है ना, क्या रिजल्ट निकलता है, क्या परिणाम होता है कि जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन लेवल जो होती है पानी के अंदर, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, डिक्रीज मतलब कि कम होना। विच में किल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, और जब ऑक्सीजन लेवल कम होगा पानी में तो उस जो पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं उन पे क्या असर पड़ेगा, है ना, उन पे क्या असर पड़ेगा, वो मर जाएंगे। ठीक है, वो खत्म हो जाएंगे। जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, जो पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन होती है, तो पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को यूज़ में लेते हैं। और अगर जब ऑक्सीजन लेवल ही जब घटने लगेगा तो पानी में रहने वाले जीव क्या होंगे, मरने लग जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आगे देखेंगे। समटाइम्स अनट्रीटेड सीवेज इज थ्रोन डायरेक्टली इनटू रिवर्स। क्या होता है, कई बार जो अनट्रीटेड सीवेज होता है वो क्या कर दिया जाता है, नदियों में सीधे ही फेंक दिया जाता है। ठीक है, इट कंटेन्स फूड वेस्ट, डिटर्जेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसमें होता है फूड वेस्ट है ना, भोजन से निकले हुए अपशिष्ट जो होते हैं, डिटर्जेंट जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव वगैरह जो होते हैं, ये उसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, कैन ग्राउंड वाटर गेट पॉल्यूटेड बाय सीवेज। तो जो ग्राउंड वाटर होता है क्या वो सीवेज से पॉल्यूटेड होता है, प्रदूषित होता है? हाउ, कैसे? वाटर कंटामिनेटेड विथ सीवेज में कंटेन बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड पैरासाइट्स विच कॉज डिजीजेज लाइक कॉलेरा, टाइफाइड एंड जॉइंटिस। ठीक है, जो दूषित पानी होता है ना, जो दूषित पानी होगा सीवेज के साथ, उसमें क्या होगा, जो दूषित पदार्थों वाला पानी होगा ना सीवेज के साथ में, उसमें क्या क्या होंगे, उसमें बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, वायरस होंगे, मतलब जीवाणु है, विषाणु है, फंजाई है, और जो पैरासाइट्स है ना, परजीवी हैं, ये सब उसके अंदर होंगे। अब ये सब उसमें होंगे तो क्या होगा, इसके कारण बीमारियां होंगी। ठीक है, डिजीजेज होंगी, जैसे कि कोलेरा है, टाइफाइड है और जॉइंटिस। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फीसिस ऑफ मैमल्स आर इंडिकेटर्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये फीसिस, जो मैमल्स की फीसिस, जो स्तनधारी होते हैं, मैमल्स यानी कि स्तनधारी, तो स्तनधारी की जो फीसिस होते हैं है ना, अपशिष्ट होते हैं है ना, उसमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये एक तरह से इंडिकेटर होते हैं है ना, जो कि क्या बताते हैं, पानी की क्वालिटी को बताते हैं। इफ वाटर हैज दिस बैक्टीरिया इट मीन्स दैट इट हैज़ बीन कंटामिनेटेड बाय फिशल मैटर। ठीक है, अगर पानी के अंदर बैक्टीरिया है
तो इसका मतलब वो पानी क्या है, उस पानी में दूषित पदार्थ है जो कि क्या है, फिशल मैटर। ठीक है, अगर किसी पानी में बैक्टीरिया है तो वो पानी कैसा हुआ, दूषित हुआ, है ना, दूषित पदार्थों वाला हुआ। तो वो दूषित पदार्थ फिशल मैटर द्वारा वो क्या हो जाता है, पानी दूषित हो जाता है। ठीक है, इफ सच वाटर इज यूज्ड बाय अस इट कैन कॉज वायरस इन्फेक्शन। ठीक है, अगर इस तरह का पानी यूज में लेते हैं हम तो क्या होता है कि इसकी वजह से वायरस इन्फेक्शन होता है। ठीक है, वायरस द्वारा क्या होते हैं, संक्रामक बीमारियां होती हैं, संक्रमण होता है विषाणुओं से। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आगे देखेंगे। नेक्स्ट इसमें है व्हाट इज पोर्टेबल वाटर एंड हाउ इज वाटर प्यूरिफाइड। ठीक है, इसको देखेंगे। बुजो इज वेरी अपसेट। ठीक है, बुजो नाम का जो स्टूडेंट है वो बहुत उदास है। ही टेल्स पहेली दैट ही ड्रैंक वाटर विच लुक क्लियर एंड वॉज विदाउट एनी स्मेल बट स्टिल ही फेल सिक। ठीक है, क्या हुआ, ही फील सिक, मतलब क्या हुआ कि जो बुजो नाम का स्टूडेंट है वो क्या है, उदास है, और वो पहेली को बताता है। पहेली नाम की जो स्टूडेंट है उसे बताता है कि उसने क्या किया, पानी पिया जो कि दिखने में कैसा था, साफ था और उसमें किसी भी तरह की कोई दुर्गंध नहीं थी। फिर भी क्या हुआ कि वो बीमार पड़ गया। ही फेल सिक। ठीक है, फेल सिक मतलब कि फिर भी वो क्या हुआ, बीमार पड़ गया। तो पहेली एक्सप्लेन्स दैट वाटर विच लुक्स क्लीन मे स्टिल हैव डिजीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिजॉल्व इम्प्योरिटीज। तो पहेली नाम की जो स्टूडेंट है वो एक्सप्लेन करती है, बताती है कि जो पानी साफ सुथरा दिखाई देता है ना, उससे भी क्या होती हैं, बीमारियां होती हैं, जो किसके द्वारा होती हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, है ना, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके कारण क्या होती हैं, सूक्ष्म बीमारियां होती हैं, और जो डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज होती है उनके कारण भी, मतलब कि जो साफ पानी होता है उनसे भी क्या होती हैं, बीमारियां होती हैं, क्योंकि उस पानी में भी क्या हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जिनसे क्या होती है, बीमारियां होती हैं, और उनके अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है, जो अशुद्धियां होती हैं, वो भी उसके अंदर क्या होती हैं, घुली हुई होती हैं। ठीक है, सो इट इज इसेंशियल टू प्यूरिफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, फॉर एग्जाम्पल बाय बॉइलिंग। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि पानी को जरूरी है प्यूरिफाई करना। ठीक है, इसेंशियल मतलब कि जरूरी है, तो पानी को शुद्ध करना जरूरी है ना, प्यूरिफाई करना जरूरी है पीने से पहले। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे कि बाय बॉइलिंग। ठीक है, जैसे कि उबाल कर, है ना, पानी को पीने से पहले क्या करना चाहिए, उबालना चाहिए। ठीक है, प्यूरिफाई करना चाहिए। वाटर विच इज सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। जो पानी पीने लायक होता है ना, वो क्या कहलाता है, वो पोर्टेबल वाटर कहलाता है। यू हैव सीन हाउ वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हेल्प टू क्लीन वाटर बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू वाटर बॉडीज। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी क्या होती है, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस होती है। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसमें क्या होते हैं, बहुत सारी रासायनिक और भौतिक क्या होती है, प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, हैव टू क्लीन वाटर बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू वाटर बॉडीज, है ना। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है उसमें ये दो तरह की फिजिकल और केमिकल क्या होती हैं, प्रोसेस होती हैं, जो किस में हेल्प करती हैं, वाटर को क्लीन करने के लिए। ठीक है, पानी को साफ करने के लिए इन दो प्रोसेस का यूज किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। और उसके ये किसके लिए किया जाता है, ये जो वाटर बॉडीज होती हैं उसमें पानी को छोड़ने से पहले ये किया जाता है। ठीक है, मतलब कि वाटर बॉडीज में, है ना, जो पानी के जो स्रोत होते हैं, वाटर बॉडीज जो होती हैं उनके अंदर पानी को छोड़ने से पहले, वाटर को डिस्चार्ज करने से पहले क्या किया जाता है, पानी को क्लीन किया जाता है, पानी को साफ किया जाता है। और वो साफ किसमें कैसे किया जाता है, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसमें दो तरह की प्रोसेस अपनाई जाती है, फिजिकल और केमिकल। ठीक है, तो ये अलग अलग वेरियस टाइप की होती हैं, अलग अलग तरह की होती हैं, और इन तरीके से पहले क्या किया जाता है, पानी को क्लीन किया जाता है। ठीक है, सिमिलरली म्यूनिसिपल बॉडीज ट्रीट द वाटर बिफोर सप्लाइंग
इट टू हाउस होल्ड्स, ठीक है। और इसके जैसे ही जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ होती हैं, है ना, म्यूनिसिपल बॉडीज स्ट्रीट जो होते हैं वो क्या करते हैं, पानी को घरों में सप्लाई करने से पहले क्या करते हैं, जो म्यूनिसिपल बॉडीज जो होते हैं वो सेम इसी तरह से क्या करते हैं कि घरों में पानी को सप्लाई करने से पहले क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। मतलब कि पानी को इस तरह से मतलब क्लीन किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद ही पानी को घरों में सप्लाई किया जाता है। अब आगे देखेंगे, लेट अस सी हाउ वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। तो अब देखेंगे कि पानी को पीने के लिए किस तरह से मतलब पीने लायक कैसे बना सकते हैं, ठीक है। सेफ फॉर ड्रिंकिंग, पानी पीने के लिए सेफ हो, है ना, तो पानी को सेफ बनाने के लिए, पीने के लिए क्या करना चाहिए वो देखेंगे। यू हैव ऑलरेडी सीन हाउ वाटर इज फिल्टर्ड। तो हम पहले देख चुके हैं कि पानी को किस तरह से फिल्टर किया जाता है। दिस इज अ फिजिकल मेथड ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज। तो ये क्या है, एक फिजिकल मेथड है जो अशुद्धियां हैं उनको रिमूव करने के लिए। अ पॉपुलर हाउस होल्ड फिल्टर इज अ कैंडल टाइप फिल्टर। और जो घरों में जो पॉपुलर है फिल्टर वो कौन सा है, कैंडल टाइप फिल्टर है, ठीक है। क्या है, क्या बताया जा रहा है इन पॉइंट्स में कि जो पानी है वो पीने के लिए सेफ कैसे बनाया जाता है, ठीक है। Many households use boiling as a method for obtaining safe drinking water। ठीक है, बहुत सारे घरों में क्या किया जाता है कि पानी को पीने से पहले उसे बॉइलिंग में उस पर क्या अपनाया जाता है, बॉइलिंग मेथड अपनाया जाता है। मतलब कि बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि पानी को पीने से पहले उसे बॉईल करते हैं, उबालते हैं। क्या किया जाता है कि इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए फिजिकल मेथड अपनाया जाता है, ठीक है। घरों में कैंडल टाइप फिल्टर होता है। और क्या होता है, बहुत सारे घरों में पानी को पीने के लिए सेफ बनाने के लिए क्या किया जाता है, बॉईल किया जाता है, उबाला जाता है। नेक्स्ट इसमें आगे देखेंगे, बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द वाटर। और पानी को उबालने से क्या होता है, उसके अंदर जो जर्म्स होते हैं, उसमें जो कीटाणु मौजूद होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। क्लोरिनेशन इज अ कॉमनली यूज्ड केमिकल मेथड फॉर प्यूरिफाइंग वाटर। ठीक है, जो क्लोरिनेशन है इसका भी क्या किया जाता है, सामान्य तौर पर केमिकल मेथड के लिए जो पानी को प्यूरिफाई करने के लिए क्या किया जाता है, केमिकल मेथड जो है ना, केमिकल मेथड कौन सा, जो क्लोरिनेशन है इसका क्या किया जाता है, कॉमनली यूज किया जाता है, ठीक है। मतलब कि क्लोरिनेशन क्या है, ठीक है, क्लोरिनेशन एक क्या है, केमिकल मेथड है। तो इसके ज़रिए क्या किया जाता है, पानी को प्यूरिफाई किया जाता है और सामान्य तौर पर इसका यूज़ होता है, ठीक है। इट इज़ डन बाय एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स और ब्लीचिंग पाउडर टू द वाटर। इसके अंदर क्या किया जाता है, क्लोरीन टैबलेट या फिर ब्लीचिंग पाउडर क्या कर दिया जाता है, पानी के अंदर मिक्स किया जाता है, ऐड किया जाता है ना। 3 स्टेप हमने देखे। चौथे स्टेप में ये क्या है कि क्लोरिनेशन क्या किया जाता है, क्लोरिनेशन के द्वारा पानी को क्या किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। और क्लोरिनेशन क्या है, एक केमिकल मेथड है, रासायनिक क्या है, ये तरीका है, ठीक है। और इसका यूज़ क्या है, कॉमनली यूज्ड, मतलब सामान्य तौर पे क्लोरिनेशन का यूज़ किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, पानी के अंदर या तो क्लोरीन की टैबलेट डाली जाती है या फिर ब्लीचिंग पाउडर ऐड किया जाता है। वी मस्ट बी कॉशियस, ठीक है, वी मस्ट बी कॉशियस। तो इसके लिए क्या है, सावधान रहने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, देखते हैं। वी शुड नॉट यूज़ मोर क्लोरीन टैबलेट्स दैन स्पेसिफाइड, ठीक है। अब जैसे क्लोरीन टैबलेट वगैरह डाल के पानी को प्यूरिफाई करेंगे, पर इसमें क्या होता है कि इसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। अगर पानी के अंदर मतलब हम क्या करना है कि पानी में जितना ज़रूरी है उतनी ही
क्लोरीन टैबलेट डालनी है। ज़्यादा क्लोरीन टैबलेट पानी में नहीं डाल सकते, ठीक है। देन स्पेसिफाइड का मतलब जितना ज़रूरी है उतना ही हम क्या कर सकते हैं, उसमें क्लोरीन टैबलेट डाल सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। व्हाट कैन बी डन, अब इसमें देखेंगे। Laws for industrial units should be strictly implemented so that polluted water is not disposed of directly into rivers and lakes, ठीक है। लॉज ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स है ना, इंडस्ट्रियल यूनिट्स के जो लॉ हैं के लिए जो लॉ बनाए गए हैं, नियम जो हैं है ना, उसमें क्या किया गया है, स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड है ना, स्ट्रिक्टली सख्त रूप से उस क्या किया गया है, कार्यान्वित किया गया है। इसलिए क्या है कि सो दैट पॉल्यूटेड वाटर इज नॉट डिस्पोज्ड ऑफ डायरेक्टली इनटू रिवर्स एंड लेक्स, तो जो प्रदूषित पानी जो है उसे डायरेक्टली नदियों में है ना, तालाबों में, लेक्स में, रिवर्स में डायरेक्ट नहीं डिस्पोज कर सकते, ठीक है। डायरेक्ट नहीं छोड़ सकते, पानी को डायरेक्ट सप्लाई नहीं कर सकते। मतलब कि जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स है ना, उनके लिए क्या करा गया है, लॉ बनाया गया है, नियम बनाए गए हैं। और वो नियम क्या है, एकदम सख्त रूप से मतलब कार्यान्वित किए गए हैं। और क्यों किए गए हैं है ना, स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड यानी सख्त रूप से कार्यान्वित किए गए हैं इंडस्ट्रियल यूनिट पर। वो लॉ क्यों किए गए हैं, क्योंकि वो इसलिए किए गए हैं कि जो पॉल्यूटेड वाटर है, इससे क्या होगा कि जो पॉल्यूटेड वाटर है, प्रदूषित पानी जो है, उसे डायरेक्टली रिवर्स में और लेक्स के अंदर नहीं भेजा जा सकेगा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी इंस्टॉल्ड इन ऑल इंडस्ट्रियल एरियाज, ठीक है। तो जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें क्या लगाए गए हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए गए हैं, है ना। क्योंकि जो इंडस्ट्रियल यूनिट है उस पर क्या किए गए हैं, नियम लागू किए गए हैं, जो कि क्या है, स्ट्रिक्टली उन पर कार्यान्वित किए गए हैं। जिससे क्या होगा, जो पॉल्यूटेड वाटर है वो डायरेक्ट रिवर और लेक्स में नहीं भेजा जाएगा, डिस्पोज्ड नहीं किया जाएगा। और इसके लिए क्या किया गया है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर भी कारखाने हैं वहाँ पे क्या करवाए गए हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगवाए गए हैं, ठीक है। At our individual levels, we should consciously save water and not waste it, ठीक। तो अगर हमारा जो इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल जो लेवल है हमारा, तो वी शुड कॉन्शियसली सेव वाटर एंड नॉट वेस्ट इट, ठीक है। तो हमें जानबूझ के पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। कॉन्शियसली मतलब कि जानबूझकर। और क्या करना चाहिए, पानी को सेव करना चाहिए। अगर हम हमारे लेवल से देखें तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे स्तर पर हमें क्या करना चाहिए, पानी को सेव करना चाहिए, जानबूझकर सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए और इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल शुड बी आवर मंत्रा, ठीक है। हमारा मंत्र क्या होना चाहिए पानी के लिए, रिड्यूस, ठीक है, रीयूज और रिसाइकिल। थिंक ऑफ योर डेली रूटीन, हाउ कैन यू सेव वाटर। और डेली रूटीन में ये सोचना चाहिए हमें कि पानी को किस तरह से सेव किया जा सकता है, पानी को किस तरह से बचाया जा सकता है, ये हमें डेली रूटीन में सोचना चाहिए। We can think of creative ideas like reusing water used for washing and for other household tasks, ठीक है। हम मतलब बहुत सारे ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ हम सोच सकते हैं, जैसे कि पानी को रीयूज़ करके मतलब दोबारा काम में लेके, ठीक है। यूज्ड फॉर वॉशिंग, धोने के लिए काम में लेना, है ना, कपड़े वगैरह धोने के लिए पानी को यूज़ में ले सकते हैं, जो रीयूजिंग वाटर है। और बहुत सारे जो घरेलू जो काम होते हैं उसमें भी हम रीयूजिंग वाटर को काम में ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स मे बी यूज्ड टू वाटर प्लांट इन द गार्डन, ठीक है। जैसे कि जो पानी हमने सब्जी धोने के लिए काम में लिया, सब्जियों को धोने में काम में लिया, उसी पानी को हम गार्डन में जो पौधे लगे हैं, है ना, उसमें यूज़ में ले सकते हैं।
ठीक है, मतलब कि पानी को रीयूज़ करने के लिए भी हम सोच सकते हैं, बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ निकाल सकते हैं, जैसे कि जो वॉशिंग वाला काम है ना, और भी बहुत सारे जो घरेलू काम होते हैं उनमें। और जिसमें ये एग्जाम्पल दिया गया है कि जो जिस पानी से हम सब्जियां धोते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उस पानी को हम गार्डन में लगे जो पौधे होते हैं उसमें भी डाल सकते हैं, उसमें भी यूज़ में ले सकते हैं। पॉल्यूशन इज़ नो लॉन्गर अ डिस्टेंट फिनोमिना। ठीक है, जो प्रदूषण होता है ना, इज़ नो लॉन्गर अ डिस्टेंट फिनोमिना। ये एक मतलब कि ये क्या है कि एक लंबे टाइम तक चलने वाली ऐसी मतलब कोई घटना नहीं है ना। प्रदूषण क्या है कि एक लंबे टाइम तक चलने वाली घटना नहीं है। इट इज़ अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ आवर डेली लाइव्स। ठीक है, ये किसकी वजह से अफेक्ट होती है, किसकी वजह से पानी का पॉल्यूशन, पानी का प्रदूषण वो किस वजह से होता है, इसकी क्वालिटी पर प्रभाव पड़ता है, वो किस वजह से होता है, जो हमारी डेली लाइव्स जो होती हैं उस वजह से। ठीक है, हमारा जो रोज का जो हमारा जीवन है ना, रोज की हमारी जो एक्टिविटी है डेली रूटीन की, पानी को यूज़ में लेने की, है ना, तो उस वजह से क्या होता है, जो पानी की जो क्वालिटी है ना, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ये एक क्या है कि लंबे टाइम तक चलने वाली घटना नहीं है। जो पॉल्यूशन जो होता है ना, प्रदूषण जो होता है, वो क्या है कि एक लंबे टाइम तक चलने वाली घटना नहीं होती है ना। चाहे वो वाटर हो, चाहे एयर हो, है ना, किसी भी तरह का जो पॉल्यूशन होता है वो एक लंबे टाइम तक चलने वाली घटना नहीं होती है। क्या होता है कि हमारी जो डेली की जो लाइफ होती है ना, उस वजह से क्या होता है, इनकी जो क्वालिटी होती है उस पर प्रभाव पड़ता है। Unless we all realize our responsibility and start using environment friendly processes, the very survival of our planet is in danger। तो अब हमारी क्या है, जिम्मेदारी बनती है ना। अब हमारी जिम्मेदारियों को हमें समझना चाहिए और क्या करना चाहिए कि जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोसेस जो होती है उसे यूज़ में लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, पर्यावरण के लिए जो फ्रेंडली प्रोसेस होती हैं उसे यूज़ में लेना क्या करना चाहिए, स्टार्ट कर देना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए। और द वेरी सर्वाइवल ऑफ आवर प्लेनेट इज़ इन डेंजर। ठीक है, ये क्या है कि प्लेनेट पर क्या है कि बहुत ज़्यादा सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है ना, जो कि क्या है, डेंजर में है। जो क्या है कि हमारा जो प्लेनेट है वो क्या है, खतरे में है। ठीक है, डेंजर में है। तो इसके लिए क्या है कि सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है क्या यूज़ में लेना, एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोसेस को यूज़ में लेना। ठीक है, प्रोसेसेस को यूज़ में लेना। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।